हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के क्वेश्चन बैंक, जिसमें होगा 20 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन पहला है, उसने कहा था, क्या है, कहानी है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, बताइए। 3 भागों में कि 4 भागों में कि 5 भागों में कि 7 भागों में। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, 5 भागों में बटी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, संपूर्ण क्रांति है। संपूर्ण क्रांति बताइए क्या है, भाषण है कि निबंध है कि कहानी है कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण क्रांति क्या है जी, एक भाषण है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का जो भविष्य है वो किनके हाथों में है। ऑप्शन ए में है नेताओं के हाथों में, ऑप्शन बी में है पुरानी पीढ़ी के हाथों में, ऑप्शन सी में है नई पीढ़ी के हाथों में, ऑप्शन डी में है कोर्ट। तो बताइए कि इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई पीढ़ी के हाथों में है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर जी की बताइए रचना कौन है। अर्धनारीश्वर है कि रोज है कि ओ सदनीरा है कि जूठन है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, दिनकर की पहली काव्य पुस्तक, बताइए कि उनकी पहली जो काव्य पुस्तक है उसका नाम क्या है। बताइए, रेणुका है कि कुरुक्षेत्र है कि प्रणभंग है कि कोमलता और कवित्व है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रणभंग है। इनकी पहली काव्य पुस्तक कौन है जी, प्रणभंग है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, रोज जो कि क्या है एक यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। रोज क्या है, एक कहानी है। क्या है जी, कहानी है। रोज क्या है, एक कहानी है। तो बताइए कि रोज कहानी के कहानीकार कौन है। रोज कहानी के कहानीकार कौन है, बताइए। नामवर सिंह जी हैं कि अज्ञय जी हैं कि मोहन राकेश हैं कि उदय प्रकाश जी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अज्ञय जी हैं। कौन है जी, अज्ञय जी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, मालती किस कहानी की पात्रा है। मालती जो है वो किस कहानी की पात्रा है, बताइए। रोज कहानी की कि उसने कहा था कहानी का कि जूठन का कि तिरिच का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालती जो है वो रोज कहानी की प्रमुख पात्र है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, लेखक कितने वर्ष बाद मालती, लेखक जो है वो कितने वर्ष बाद मालती 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 से मिलने आया था। बताइए 8 वर्ष बाद कि 10 वर्ष बाद कि 4 वर्ष बाद कि 2 वर्ष बाद। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो लेखक थे वो 4 वर्ष के बाद मालती से मिलने आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, मालती किस कहानी की पात्रा है। मालती जो है वो किस कहानी की पात्रा है, बताइए। रोज कहानी का कि उसने कहा था कहानी का कि जूठन का कि तिरिच का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो मालती है ये रोज कहानी की पात्रा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, भगत सिंह के अनुसार जो आत्महत्या है वो क्या है। आत्महत्या ये क्या है, बताइए। कायरता है कि निर्भीकता है कि ए और बी दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है जी, आत्महत्या एक कायरता का निशानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब हिंदी जो बुक का क्वेश्चन था, हिंदी बुक के क्वेश्चन वो खत्म हो गया। अब कितना है, अब 10 क्वेश्चन जो आएंगे ये हिंदी व्याकरण से होंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, नमक शब्द का विशेषण क्या होगा। नमक शब्द का बताइए विशेषण क्या होगा। नामक होगा कि नमकीन होगा कि नाम होगा कि नमन होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नमक शब्द का विशेषण नमकीन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, थ का उच्चारण स्थान क्या है। थ का उच्चारण स्थान बताइए क्या हो जाएगा। मूर्धा होगा कि दंत होगा कि तालु होगा कि ओष्ठ होगा। बताइए थ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो देखिए एक ट्रिक होता है इसका, के टी यम 2, KTM 2। देखिए चौथा किस में आ जाएगा, दंत में आ जाएगा। किस में आएगा जी, दंत में। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बताइए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है। ताजमहल नहीं है कि सुंदरता नहीं है कि शत्रुता नहीं है कि अच्छाई नहीं है। तो देखिए अच्छाई भी क्या है, अच्छाई भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। शत्रुता भी भाववाचक संज्ञा है और सुंदरता भी भाववाचक संज्ञा है। तो अब कौन बचा, ऑप्शन नंबर ए, ताजमहल। क्योंकि ताजमहल एक स्थान का नाम है, इसलिए कौन सी संज्ञा हो जाएगा, यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन संज्ञा होगा जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, ब का उच्चारण स्थान क्या है।
बताइए कि ब का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है कि ओष्ठ है कि दंत है कि कंठ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ब का उच्चारण स्थान क्या होता है जी, ओष्ठ होता है। क्या होता है, ब का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, हिंदी में कितने सर्वनाम है, 4 गो कि 6 गो कि 8 गो कि 11 गो। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है जी, तो 6 सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, ने जो है ये किस कारक की विभक्ति है। ऑप्शन ऑप्शन ए में है अधिकरण कारक, ऑप्शन बी में है कर्ता कारक, ऑप्शन सी में है कर्म कारक, ऑप्शन डी में संबंध कारक। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्ता ने होता है। बताइए कर्ता क्या होता है जी, कर्ता ने, कर्म को होता है, क्या होता है, कर्म को होता है, अधिकरण में पे पर होता है, अधिकरण में पर, संबंध का के की रा रे री होता है। ठीक है, तो आपको याद ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, लड़का का बहुवचन क्या होगा। लड़का का बताइए बहुवचन क्या होगा, लड़कान होगा कि लड़को होगा कि लड़के होगा कि लड़कान होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लड़का का बहुवचन लड़के होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। बताइए श्रीमणी होगा कि श्रीमती होगा कि श्रीमानाइन होगा कि श्रीमाननीन होगा। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग श्रीमती होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कारक के कितने भेद होते हैं। बताइए कारक के कितने भेद होते हैं, 4 गो कि 6 गो कि 8 गो कि 5 गो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 को भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, गायक शब्द में प्रत्यय क्या है। बताइए गायक शब्द में प्रत्यय कौन सा है, अक प्रत्यय है कि यक प्रत्यय है कि अक प्रत्यय है कि क प्रत्यय है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गायक में अक प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है जी, अक प्रत्यय है। तो आपका 20 वो क्वेश्चन समाप्त हुआ और आप जरूर बताइएगा कि आपका 20 में से कितना सही हुआ। ठीक है, और आपको क्या करना है, आप 2 काम करना है। 2 कौन से काम करना है, देखिए पहला काम करना है आपको कि इसका उत्तर बताना है। इसका उत्तर क्या होगा, ये आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कि हिंदी भाषा में जो वचन है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के कि 2 प्रकार के कि 4 प्रकार के 5 प्रकार के। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आप अपने यूट्यूब चैनल बीके आर्ट रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके क्लास 12th आर्ट स्ट्रीम की पूरी तैयारी कराई जाती है।